हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन परपेटेशन थ्योरी की स्टडी करेंगे। ठीक है। आप अगर जेम के स्टूडेंट हो तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है। गेट जेस्ट टीएफआर नेट की एग्जाम के लिए परपेटेशन थ्योरी यूजफुल रहती है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में एमएससी प्रीवियस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिससे आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है। तो आप अपन परपेटेशन थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, परपेटेशन थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ परपेटेशन थ्योरी होती क्या है। ठीक है। एक हैमिल्टोनियन को निकालने की एक मेथड है। ठीक है। हैमिल्टोनियन की निकालने के लिए मेथड है। अगर अगर किसी भी सिस्टम पे परपेटेशन लगा देते हैं, सब्जेक्टेड कर देते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो उसमें जो हैमिल्टोनियन आ रहा है, हैमिल्टोनियन क्या होता है आपके पास? हैमिल्टोनियन होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये आपके पास हैमिल्टोनियन आता है। परंतु उसकी जो हैमिल्टोनियन ये आपके पास आ रहा है, तो इसमें चेंजमेंट आ जाएगा। कुछ स्मॉल टर्म्स में क्या आ जाएगा, इसमें चेंजमेंट आएगा। इसकी स्मॉल टर्म्स ले ली जाएगी और उसमें क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा। स्मॉल टर्म्स में क्या आएगा, यहाँ पर चेंजमेंट आएगा। तो वो स्मॉल एलिमेंट्स, जो स्मॉल टर्म्स होंगी, और भी एलिमेंट्स आएंगे, टर्म्स आएंगे। अगर परपेटेशन अगर अप्लाई करते हैं तो और भी टर्म्स आएंगी जिसमें चेंजमेंट आएगा। तो स्मॉल चेंजमेंट कोई जो स्मॉल करेक्शन टर्म्स यूज होंगी, आगे क्या होंगी, यहाँ पर स्मॉल करेक्शन टर्म्स यूज होंगी। स्मॉल करेक्शन टर्म्स यूज्ड इन इन फाइंडिंग आउट हैमिल्टोनियन फाइंडिंग आउट हैमिल्टोनियन। ठीक है। स्मॉल करेक्शन टर्म्स यूज होंगी। अगर मान लीजिए कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है और उसकी जो एनर्जी होती है आपके पास, वो कितनी होती है, हैमिल्टोनियन के फॉर्मेट में लिखें तो हाफ एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये आपके पास मैं इसमें बताऊंगा। अगर हैमिल्टोनियन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर कोई भी आपके पास एटम है, कोई एटम है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, उसको क्या रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो एनर्जी में करेक्शन आएगा, एनर्जी में करेक्शन आएगा, जो क्या आएगा, एनर्जी में क्या आएगा, करेक्शन आएगा। उस करेक्शन को, जो स्मॉल टर्म्स में करेक्शन आएगा, स्मॉल टर्म्स में क्या आएगा, करेक्शन आएगा, उस करेक्शन को अपन निकालेंगे, एनर्जी करेक्शन को निकालेंगे परपेटेशन थ्योरी का यूज कर कर। किसका यूज कर कर? परपेटेशन थ्योरी का यूज कर कर। तो परपेटेशन थ्योरी का यूज कर कर अपन निकालेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को अपन स्टार्क इफेक्ट में स्टडी करते हैं। स्टार्क इफेक्ट में क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं कि कोई भी एटम पे, ये आपके पास कोई भी एटम है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, और उससे जो आपके पास करेक्शन आता है, स्मॉल टर्म्स में करेक्शन आता है, उसको अपन जीमान इफेक्ट बोलते हैं। जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। इस तरीके की स्टडी में किसका यूज लेंगे अपन? जीमान इफेक्ट का यूज लेंगे। और किसका सहारा लेंगे इसमें भी अपन परपेटेशन थ्योरी का सहारा लेंगे। ठीक है। समझने के लिए ये कंप्लीट अपने पास परपेटेशन थ्योरी रहती है। परपेटेशन थ्योरी का यूज ले तो एच बराबर एच नोट प्लस लेमडा एच पी। ठीक है। इससे शो करेंगे। ये आपके पास हैमिल्टोनियन निकालने के लिए, ये आपके पास नॉन हैमिल्टोनियन है। एच नोट की वैल्यू क्या है आपके पास? एच नोट यहाँ पर, ये एच नोट, ये एच नोट की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास नॉन हैमिल्टोनियन है। पता है आपको, नॉन हैमिल्टोनियन। ठीक है। और एच पी क्या है आपके पास? परपड हैमिल्टोनियन, परपड हैमिल्टोनियन। जो परपटेशन लगाने के बाद में हैमिल्टोनियन आया, परपड हैमिल्टोनियन हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके की कहानी आपके पास यूजफुल होगी। ठीक है। ये लिख लेते हैं अपन सारी बातें और फिर इसका आगे डिस्कशन करते हैं।
लिखिएगा परपटेशन थ्योरी। परपेटेशन पेशन थ्योरी, ठीक है, परपेटेशन थ्योरी। इसमें लगाइए 2 लाइनें अपन लिख लेते हैं, बाकी तो मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी, फिर भी 2 बातें अपन लिख लेते हैं, ठीक है। 2 बातें अपन लिख लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। लगाइएगा परपेटेशन थ्योरी, पेशन थ्योरी, थ्योरी is an approximation method to find out Hamiltonian of the system. Hamiltonian of the system. Hamiltonian of the system. Here, small correction terms used to find out Hamiltonian, ठीक है। स्मॉल करेक्शन टर्म्स यूज्ड टू फाइंड आउट हैमिल्टोनियन। ए चार्ज पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेट मोशन a charge particle is in a simple harmonic motion if a charge particle is in a simple harmonic motion, ठीक है। चार्ज पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड if electric field applied on it then चार्ज पार्टिकल लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड applied on it then energy correction can be find then energy correction can be find out by using perpetuation theory example if an atom placed external electric field then energy correction can be find out
कैन बी फाइंड आउट यूजिंग परपेटेशन थ्योरी, यूजिंग परपेटेशन थ्योरी, परपेटेशन थ्योरी, थ्योरी। दिस टाइप ऑफ एनर्जी करेक्शन, this type of this type of energy correction is known as Stark effect, known as Stark effect, नोट कीजिएगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी करेक्शन इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। इस प्रकार का आपके पास क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। इफ आगे लगा दीजिएगा, इफ एन एटम प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, external magnetic field, then energy correction be find out can be find out using perpetuation theory, using perpetuation theory. This type of effect is known as Zeeman effect. This type of effect is known as Zeeman effect. Zeeman effect. ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। Perpetuation theory, Hamiltonian of the system, Hamiltonian of the system, Hamiltonian of the system can be written as ठीक है, H बराबर H नॉट प्लस लैम्डा एच पी, ठीक है, यहां पर लगा सकते हैं। इसमें दो तरह की परपेटेशन थ्योरी का यूज लेंगे अपन, ठीक है, दो तरह की परपेटेशन थ्योरी का यहाँ पर यूज लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास दोनों अलग अलग तरीके की परपेट्यूशन थ्योरी होगी, ठीक है। वो कौन सी होगी दोनों अलग अलग तरह की परपेट्यूशन थ्योरी, वो देखिएगा एक बार। यहाँ पर आपके पास जो होगा दो तरह की परपेट्यूशन थ्योरी होगी, एक तो टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है, एक तो टाइम पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, और एक टाइम पे क्या करेगी, इंडिपेंडेंट होगी। टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगी, टाइम पे क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, टाइम से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और एक टाइम पे डिपेंड करेगी। तो टाइम पे डिपेंड करेगी वो परपेट्यूशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट परपेट्यूशन थ्योरी, टाइम पे इंडिपेंडेंट होगी तो इंडिपेंडेंट परपेट्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो एच नोट होगा मैन हैमिल्टोनियन होगा, मैन हैमिल्टोनियन होगा, एच नोट की वैल्यू क्या होगी, मैन हैमिल्टोनियन होगा, मैन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, मैन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, नॉन हैमिल्टोनियन, नॉन हैमिल्टोनियन, नॉन हैमिल्टोनियन, ठीक है, नॉन हैमिल्टोनियन, ये आपके पास क्या होगा, नॉन हैमिल्टोनियन होगा। और ये एच पी क्या होगा, परपेटेशन, परपेटेशन, परपट, परपट हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, ये अगर निकालना होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा ये, ठीक है। अब अपन निकाल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, एनर्जी करेक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर वेव, जो वेव फंक्शन में करेक्शन, और सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, क्योंकि इसके थ्रू अपन बात कर पाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू अपन बात कर पाएंगे आगे की, ठीक है, क्वेश्चंस करने अपन को, ठीक है, उसके रिलेटेड बातें अपन जब कर पाएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको, ये मैन हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, परपेट हैमिल्टोनियन, ठीक है, ये परपेट हैमिल्टोनियन हो जाएगा, परपेटेश हैमिल्टोनियन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या करने वाले हैं, अब एनर्जी करेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से करेंगे एनर्जी करेक्शन की बातें, वो देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एनर्जी करेक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा, इसको शो करने का जो तरीका रहेगा वो आपके पास रहेगा ई एन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और ये आपके पास रहेगा साई एन जीरो, और ये आपके पास रहेगा ई एच पी, जो आपके पास होगा गिवन होगा वो होगा ये साई एन जीरो, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा, इसको लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे m नॉट इक्वल टू n साई n जीरो, ये एच पी, ये साई n जीरो, और इसका स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में आपके पास ई एन माइनस ई एम, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू नीचे आओगी, ई एन माइनस ई एम, ये जीरो, ठीक है, ये जीरो, जो आपके पास जीरो का मतलब है ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर का करेक्शन है। अब वेव फंक्शन में करेक्शन देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, करेक्शन इन
वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किस तरीके से होगा, ये आपके पास करेक्शन देखिएगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन किस तरीके से होगा वो मैं बता देता हूँ। ये आपके पास होगा फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन में करेक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास एम नॉट इक्वल टू एन, ये आपके पास एन, ठीक है। और ये आपके पास जीरो, ये एच पी, ये साई एन जीरो, और ये आपके पास इस तरीके से होगा। और अपॉन में आपके पास ई एन माइनस ई एम, और यहाँ पर वेव फंक्शन यूज होगा एक, ठीक है। यहाँ पर एक वेव फंक्शन यूज होगा, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एन एम हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये एन ही आएगा, यहाँ पर एन एम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एन और एम आएगा, ठीक है। ये ले लीजिए, एम यहाँ पर लीजिए, एन यहाँ पर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वेव फंक्शन में करेक्शन, वो आएगा यहाँ पर साइन एम, ये जीरो, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर समेसन लगाएंगे, एम नॉट इक्वल टू एन, यहाँ पर समेसन लगा दीजिएगा, इस तरीके से नोट कर लीजिए वेव फंक्शन को। नोट कर लीजिए, ये वेव फंक्शन आएगा आपके पास, ये फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन आएगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आएगा, ये सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आएगा। और ये आपके पास ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज डिके होगा, डिके होगा या डिक्रीज होगा। ये एनर्जी आपके पास हमेशा डिक्रीजिंग आएगी, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव आएगी या डिक्रीजिंग आएगी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। और वेव फंक्शन में सेकंड करेक्शन क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अपन निकालेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन नहीं लग पाएगा ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा आपके पास स्मॉल वैल्यूज़ आ जाएंगे। स्मॉल करेक्शन की बात कर रहे थे, हैमिल्टोनियन में स्मॉल करेक्शन आ रहा था, तो स्मॉल करेक्शन की बातें यहाँ पर हो नहीं पाएंगी फिर, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो डालिएगा, क्वेश्चन डालिएगा। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन डालिएगा। क्वेश्चन डालिए, क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इन एनर्जी, इन एनर्जी of one dimensional harmonic oscillator, of one dimensional
हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर for oscillator if perpetration if perpetration 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 is subjected on the system each। ठीक है, तो पहला आपके पास है, देखिएगा क्वेश्चन लगा रहे हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास है H इक्वल टू अल्फ़ा, एच पी इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। दूसरा आपके पास है, ये आपके पास है एच पी इक्वल टू बीटा एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास एच पी इक्वल टू गामा एक्स की पावर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपके पास एच पी इक्वल टू, ठीक है, ये आपके पास है लैम्डा कैप, और ये आपके पास ये इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन जानते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक्स कैप अगर पता हो तो आपके पास किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कैप को किस तरीके से लिखते हैं, और आपके पास पी एक्स कैप को किस तरीके से लिखते हैं, ये पता होगा। ठीक है, इसको देखिएगा, अपन एक्स कैप को किस तरीके से लिखते हैं, एक्स कैप को अपन लिखते हैं, ये आपके पास देख लीजिएगा, इसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, ये देखिएगा अपन इसको लिख रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, एक्स कैप को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ किस तरीके से लिख रहे थे अपन इसको। ठीक है, तो ये आपके पास जो एक्स कैप अपन, जैसा कि एच बराबर एच ओमेगा इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, और प्लस लिख रहे थे अपन, ये आपके पास लिख रहे थे, और ये आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एच क्रॉस एम। ठीक है, इसको लिख रहे थे अपन एच क्रॉस एम, और इसको अपन लिख रहे थे पी एक्स अपॉन, ये देखिएगा थोड़ा सा अपन इसको वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख रहे थे एक्स स्क्वायर, एच कैंसिल हो गया, ये आपके पास हो गया 2m, एम ऊपर है ही, एम ऊपर ही, ओमेगा ऊपर है ही, और एच क्रॉस नीचे है ही। ठीक है, ये था, और प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एच क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास लिख रहे थे, ये आपके पास एम ओमेगा एक्स अपॉन 2h क्रॉस, ये आपके पास रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस पी एक्स आ जाएगा, ये आपके पास 2m एच क्रॉस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा x रूट m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, ये वैल्यू थी, और ये आपके पास प्लस पी एक्स अवर रूट 2m एच क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, और इसमें आयोटा दे दो, और इसमें आपके पास, ये आपके पास 2 टाइम्स में हो जाएगा, ये डॉट, ये आपके पास हो जाएगा रूट m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस x, ये आपके पास माइनस आयोटा पी एक्स कैप, ये बताया हुआ है 2m एच क्रॉस ओमेगा, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपके पास एक तो ए कैप प्लस होता है, राइजिंग ऑपरेटर होता है, एक लोवरिंग ऑपरेटर होता है इसमें। ठीक है, राइजिंग ऑपरेटर होता है, एक लोवरिंग ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो राइजिंग ऑपरेटर होगा वो आपके पास एक लोवरिंग ऑपरेटर होगा, और उसके फॉर्मेट में आएगा, फिर अपन दोनों को एडअप कर देंगे। ठीक है, और उसके थ्रू अपन आपके पास एक्स कैप निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से एक्स कैप निकालेंगे, ए कैप प्लस निकालेंगे, और यहाँ पर ए कैप निकाल देंगे, उसके थ्रू अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, अब फिर से देखिएगा कि आपके पास ये तो हो जाएगा, आपके पास प्लस वाला तो हो जाएगा लोवरिंग ऑपरेटर, लोवरिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये पढ़े हुए हैं भाई, जेस्ट का क्वेश्चन आया था जब इसमें मैंने सारी बातें बताई थी इसमें। ये आपके पास हो जाएगा राइजिंग ऑपरेटर, राइजिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो वेव फंक्शन निकल के आएगा वो मैं बता देता हूँ क्या आएगा। ये मैंने सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, अब आपके पास जो वेव फंक्शन इस तरीके से निकल के आएगा, जो अपन बात कर रहे थे उसमें किस तरीके से वेव फंक्शन निकल के आएगा उसकी मैं बातें कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो देखिएगा वेव फंक्शन किस तरीके से निकल के आएगा इसमें। ठीक है, तो ये देखिएगा वेव फंक्शन इसमें किस तरीके से निकल के आएगा। तो इसमें आपके पास एक तो आपके पास क्या है, ए कैप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप, ये आपके पास रूट m 2m h क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, समझ गए, ये वैल्यू आपके पास इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास प्लस की जो वैल्यू होगी, जो आपके पास प्लस की वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन रूट 2m h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर हो जाता है, राइजिंग ऑपरेटर हो जाता है। ये आपके पास क्या हो जाता है, राइजिंग ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर हो जाता है, लोवरिंग ऑपरेटर हो जाता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ोगे ऑपरेटर हो जाता है। अब दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ दो दोनों को, तो आपके पास ए एक्स कैप प्लस ए कैप, तो ये आपके पास ये पार्ट वाला, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस एक्स कैप। ठीक है, यहाँ से आपके पास हो जाएगी m ओमेगा अपॉन, ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, h क्रॉस का रूट नीचे आ जाएगा, एक्स कैप। तो एक्स कैप की वैल्यू चाहिए अपन को, तो ये आपके पास एच क्रॉस अपॉन m ओमेगा 2, ये रूट, ये आपके पास एक्स कैप प्लस प्लस ये वैल्यू आपके पास एक्स कैप ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास एक्स कैप वैल्यू ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटाओगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी पी एक्स कैप की, ये आपके पास एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा ए कैप प्लस प्लस ए कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास दोनों को घटाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, पी एक्स कैप की जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आपके पास आएगी, ये आपके पास आएगी रूट रूट m ओमेगा एच क्रॉस बाई 2, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और एक्स कैप की क्या वैल्यू आई है अपने पास, ये आपके पास घटाने के बाद आएगी ये वैल्यू, ये आपके पास आई है m, ये आपके पास एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा टू एम ओमेगा, ये आपके पास ए कैप प्लस प्लस ए कैप, ये वैल्यू आपके पास आई है। ये दो वैल्यू आएगी आपके पास, एक बार घटाओगे, एक बार इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को घटाओगे और एक ऐड करोगे तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, अपन को वैल्यू निकालनी थी किसकी, अपन को वैल्यू निकालनी थी आपके पास ये आपके पास एच पी, इसका करेक्शन निकालना था, एक्स स्क्वायर का करेक्शन निकालना था। इतना अगर आप नोट कर सकते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें करेक्शन निकालना था तो इसमें से करेक्शन निकाल देते हैं अपन। ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, अब इनके थ्रू ही अपन आगे करेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास इजीली निकल जाएगी। और एक परमानेंट फॉर्मूला होता है कि आपके पास इसका जो रिजल्ट आता है वो जीरो होता है, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्यूब का रिजल्ट जीरो होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 का रिजल्ट आ जाएगा,
ठीक है, इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 0 होगा इस तरीके से। तो मतलब आपके पास जो आपके पास ओड नंबर्स होंगे उसका रिजल्ट, ओड पावर्स होंगी, क्या होंगी, ओड पावर्स, उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। ठीक है, ओड पावर का रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो सबसे पहले इसका कर दीजिएगा, इसका रिजल्ट देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट कैसे आता है। इसका रिजल्ट निकालते हैं अपन, ई एन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, ये एन, ये एच पी, ये आपके पास एन, तो ये आपके पास अल्फा भार, ये आपके पास एन, ये आपके पास एच पी, ये एन, एच पी की जगह एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अल्फा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, एच क्रॉस अपॉन, एच क्रॉस अपॉन एम ओमेगा, ये आपके पास रिजल्ट आएगा एन प्लस हाफ, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका करेक्शन इतना आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, करके बताऊं, इसका सॉल्यूशन करके बता देता हूं, ये आपके पास करेक्शन करके बता देता हूं, ये आपके पास है, तो ये आपके पास एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा भार, ये 2 बार भार जाएगा, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, ये भार। ठीक है, और क्या हुआ आपके पास, ए कैप प्लस ए कैप, और ये आपके पास डॉट ए कैप प्लस ए कैप, ये आपके पास एन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये एन, ये आपके पास ए कैप का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, ए कैप प्लस ए कैप, ठीक है, प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस, और ये आपके पास ए कैप का स्क्वायर, ये आपके पास एन। ठीक है, अब लो, अब आपके एक एन को अंदर ले आइएगा, एक एन को क्या ले आइए, अंदर ले आइए, तो एक एन को अंदर ले आइएगा, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो एक एन को अंदर ले आओगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, फिर भी अपन एन को अंदर ले आते हैं, तो ये आपके पास देखिएगा एन को अंदर ला रहे हैं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस ये आपके पास एन प्लस ए कैप प्लस ए कैप, ये आपके पास एन अंदर आ गया। ठीक है, प्लस ए कैप प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, ए कैप प्लस, और ये एन अंदर आ गया, प्लस ए कैप का स्क्वायर, ये एन अंदर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर ए कैप अगर एन पे अप्लाई हो तो ये आपके पास रिजल्ट देता है रूट एन प्लस वन, और ये आपके पास एन प्लस वन। ठीक है, ए कैप आपके पास अप्लाई हो, ठीक है, एन पर, तो ये रिजल्ट देता है रूट एन, और ये एन माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिएगा ए कैप प्लस अप्लाई हो रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट एन प्लस वन, एन प्लस वन, और ये आपके पास वापस से इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, ए कैप अप्लाई हो रहा है, ये एन, और ये आपके पास ए कैप अप्लाई हो रहा है वापस से। ठीक है, प्लस ए कैप प्लस अप्लाई हो रहा है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट एन, एन माइनस वन। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट ये ए कैप इस पे अप्लाई हो रहा है वापस से, प्लस ए कैप अप्लाई हो रहा है, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, एन, ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा इसका एन प्लस वन, और ये आपके पास एन प्लस वन, और ए कैप अप्लाई हो रहा है एक बार, ये आपके पास हो जाएगा रूट एन, और ये आपके पास एन माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, वापस से अपन ए कैप इस पे अप्लाई करेंगे, ए कैप इस पे अप्लाई करेंगे, ए कैप प्लस इस पे अप्लाई करेंगे, ए कैप इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना दिख रहा है क्या, मैं देखता हूँ। साफ दिख रहा है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अपन को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ से कहाँ लिया है अपन, ठीक है, चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक अपन ने इंटरेक्ट करवाया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है इसको। ये रिजल्ट ये आने वाला है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये रिजल्ट आपके पास आएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है, इस रिजल्ट को अपन कैसे लाते हैं, इस रिजल्ट के बेसिस पर किसे कैसे वर्क करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। देखिएगा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, मैं अब इसका रिजल्ट अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अपने पास। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, वापस से लिख देंगे इसको तो, पर ये रिजल्ट अपने को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये रिजल्ट अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इस रिजल्ट को वेरीफाई करवाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को वेरीफाई करवाएं तो ये आपके पास एन कैप, ये आपके पास रूट एन प्लस वन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए कैप अप्लाई हुआ इस पर, ए कैप अप्लाई हुआ तो ए कैप क्या करता है, इसको एन प्लस वन को तो ऐसा ही रखना है। ये आपके पास ए कैप का रिजल्ट, ये जो रूट एन है तो वो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब इसमें से एक कम हो जाएगा, एन प्लस वन में से एक कम हो जाएगा तो ये एन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एन हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब आगे देखोगे ए कैप प्लस अप्लाई होगा तो ये प्लस का अप्लाई होगा तो ये आपके पास रूट एन तो रहेगा ही, ये आपके पास एन को मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये एन तो अप्लाई होगा ही। ठीक है, और ये आपके पास रूट एन तो रहेगा ही। ठीक है, और एन माइनस वन है तो यहाँ पर ए कैप प्लस अप्लाई हो रहा है तो एन माइनस वन है तो इसमें एक जोड़ दो तो ये आपके पास रूट एन हो जाएगा। ठीक है, अब एक जोड़ दिया, ये है ना अपने पास, एक जोड़ दिया। अब ये प्लस अप्लाई कर रहे हैं तो एन प्लस वन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रूट एन हो जाएगा। एक बार दोबारा से चेक कीजिएगा, ये आपके पास एन हो गया, ए कैप अप्लाई कर रहे हैं तो ये रूट एन प्लस वन हो गया, ये रूट एन प्लस वन हो गया। अब यहाँ पर ए कैप अप्लाई करेंगे तो माइनस वन होगा, ये आपके पास माइनस वन है तो एन का हो जाएगा, ये एन है ही ये वाला, और ये रूट एन है ही, यहाँ पर रूट एन है ही। एन माइनस वन अप्लाई करना है तो एन माइनस वन है यहाँ पर, तो एन माइनस वन है तो एन माइनस वन है, वैसा का वैसा एन माइनस वन है अपने पास। यहाँ पर क्या है, एन माइनस वन, कौन सा सेकंड टर्म है ना अपने पास, ये रूट एन तो आ ही गया। अब आपके पास ए कैप प्लस अप्लाई होना है तो ये प्लस वाला अप्लाई होना है तो रूट एन प्लस वन, तो ये आपके पास एन प्लस वन करो इसमें, एन एन प्लस वन, ये रूट एन हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके पास ये प्लस अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एन प्लस वन होगा। ठीक है, अंदर भी क्या होगा, एन प्लस वन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, एन माइनस वन है ना, तो यहाँ एन प्लस वन होना है अपने को, एन की वैल्यू ये, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको देखिएगा, नेक्स्ट को इस तरीके से ही सोल्व करना है अपन को। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू आपके पास आने वाली है। ठीक है, फिर भी देखिए करवा देता हूं मैं। ये नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट है ए कैप अप्लाई करना है तो ये आपके पास रूट एन प्लस वन, और ये आपके पास एन प्लस वन है, ये अप्लाई करना है, एन प्लस वन है तो ए कैप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रूट एन प्लस वन है तो ये आपके पास रूट एन प्लस वन हो जाएगा, और ये आपके पास इसमें से एक घटा दीजिए, एन हो जाएगा। ठीक है, ये एन है यहाँ पर। ठीक है, ये एन है यहाँ पर। अब आगे नेक्स्ट चलिएगा, ये आपके पास ए कैप है, अप्लाई करोगे तो ये आपके पास रूट एन, ये आपके पास ए कैप अप्लाई करोगे तो ये आपके पास रूट एन है ही, और ये आपके पास एन माइनस वन है ही, रूट एन माइनस वन है ही, इसमें एन एक और घटाओगे। ठीक है, एन है तो एन माइनस वन एक और करोगे तो एन माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एन कैप अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं मान रहा हूँ गलत होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर भी गड़बड़ है। एक और घटाएंगे, एन माइनस वन है तो एन माइनस वन फिर माइनस वन है तो एन माइनस टू हो जाएगा, ये गड़बड़ है तो फिर ये गड़बड़ होगा, ये चेक कर कीजिए पहले वाला। ठीक है, ये ए कैप अप्लाई करना है अपन को। ठीक है, एन प्लस वन है, एन प्लस वन है, इसमें से एक घटा दिया, एन प्लस वन माइनस वन तो एन ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से चेक कीजिएगा, इस तरीके से चेक करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके पास अगर एन और एन होगा तो वन रिजल्ट आ जाएगा, एन एन माइनस टू होगा तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा, एन एन माइनस वन होगा तब भी आपके पास ये आपके पास
क्या नहीं होंगे, ये आई नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा, तो जीरो रिजल्ट आ जाएगा। डेल आई जे क्रोनिकल डेल्टा वाला आपके पास आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं देख के बता देता हूँ क्या आने वाला है अपने पास। एक मिनट रुकना, एक मिनट चेक करके बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, यही आने वाला तो यही है आपके पास, फिर भी मैं चेक कर देता हूँ उसका। ये वाला गलत होगा, ये फर्स्ट वाला आपके पास -2 आएगा, तो ये जीरो होगा और ये लास्ट वाला जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी n स्क्वायर और ये आपके पास आएगी प्लस 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 n+1। ठीक है, n+1, ये आपके पास n ही आएगा, n+1 ये वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, n+1 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और साथ में चल ही रहा है अपने पास ये वैल्यू। साथ में कौन सी चल रही है, साथ में आपके पास ये चल रही थी एम, ये आपके पास h×2m ओमेगा, ये चली रही थी आपके पास साथ में। तो ये देखिएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n+1 और h×2m ओमेगा, यही आ रहा है कि आपके पास 2 कॉमन लेके निकालोगे तो n+12 h×ओमेगा, यही वैल्यू आ रही है आपके पास। ठीक है, ये वाली वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, पहले वाला और लास्ट वाला आपके पास इनकरेक्ट होगा। ठीक है, पहले वाला n-2 आएगा। ठीक है, पहले वाला आपके पास क्या आएगा, n-2 आएगा, और लास्ट वाला आएगा। दो जो अंदर वाले हैं ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। ये आपके पास फोर्थ का रिजल्ट जीरो आएगा और फर्स्ट का रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास निकल के आएगा। पूरा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ा दिया भाई। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किया था, n-1 न करके n-1 ही रखा था, n-2 होगा यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले का रिजल्ट आ गया, दूसरा परपेटेशन थ्योरी निकालते हैं। दूसरे से रिजल्ट कितना आ रहा है ये देखते हैं, चेकआउट करते हैं। तो देखिएगा, दूसरे से रिजल्ट को चेकआउट करते हैं। ठीक है, दूसरे से चेकआउट करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, देखिएगा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट क्या था आपके पास परपेटेशन थ्योरी का, ये आपके पास था बीटा, जो आपके पास था HP की वैल्यू थी βx³। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर x³ करेंगे, बीटा बाहर जाएगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, सेकंड आंसर जीरो आ जाएगा। थर्ड देखिएगा, थर्ड आपके पास कितना था, थर्ड था आपके पास, जो आपके पास En निकालना था 1 में, ये n, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था HP, और ये आपके पास n था। ठीक है, यहाँ तो आपके पास n और x⁴ था, गामा था बाहर, और ये n। तो इसका सॉल्यूशन इसी वे में करेंगे जो मैंने x² का जो ऑपरेटर x² का जो सॉल्यूशन बताया है उसी वे में करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास गामा, जो रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपके पास आएगा h×2m ओमेगा, जो ये वाला रिजल्ट है, ये वाला h×2m ओमेगा, इसका स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, ये आपके पास ओमेगा का स्क्वायर, और आपके पास 6n² प्लस 6n² + 6n + 3, ये रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, En फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ये आपके पास आएगा। ठीक है, ये आपके पास गामा h×2m ओमेगा का स्क्वायर 6n² + 6n + 3, ये रिजल्ट आएगा। 6n² + 6n + 3, x⁴ तक का रिजल्ट, 6n² + 6n + 3।
लास्ट है आपके पास, फोर्थ है। फोर्थ क्या था आपके पास? फोर्थ था लेमडा, लेमडा, और ये आपके पास ए कैप प्लस ए कैप, ये था। ठीक है, ये रिजल्ट था आपके पास। जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास नंबर ऑपरेटर में, इसका रिजल्ट देखें तो ये आपके पास इसका नंबर ऑपरेटर में रिजल्ट देखें। ठीक है, इसका नंबर ऑपरेटर में रिजल्ट देखें तो ये आपके पास एन स्क्वायर आएगा। ये आपके पास नंबर ऑपरेटर में रिजल्ट, इसको क्या लिखते हैं? एन कैप प्लस ए कैप। इसका जो रिजल्ट होता है इसको नंबर ऑपरेटर एन कैप लिखते हैं। ठीक है, इसको नंबर ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, तो एन कैप का स्क्वायर अपॉन एन, तो ये आपके पास लेमडा एन स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर या लेमडा एन स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये नंबर ऑपरेटर है। एन कैप क्या है? ए कैप प्लस ए कैप। ये आपके पास क्या है? नंबर ऑपरेटर। नंबर ऑपरेटर, ये आपके पास क्या है? नंबर ऑपरेटर है, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑपरेटर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में ही इसकी स्टडी करते हैं, फिर से बता दिया हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एन कैप प्लस एन कैप नंबर ऑपरेटर है, लेमडा और एन कैप का स्क्वायर करेंगे, लेमडा एन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक्स की पावर 4 का रिजल्ट क्या आएगा? गामा एच क्रॉस स्क्वायर 2m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर 2n 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा परपेटेशन थ्योरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स। ठीक है, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स if it is subjected to the propagation, it is subjected to the propagation, परपटेशन देखिएगा क्या है आपके पास। ये आपके पास है, फर्स्ट है, ये आपके पास है एच पी इक्वल टू, ये आपके पास है वी नॉट, ये 0। ठीक है, ये 0 से x, ये आपके पास 0 से x, ये आपके पास क्या है? L/2, और ये अदरवाइज। ठीक है,
ये आपके पास अदरवाइज। और नेक्स्ट परपटेशन आपके पास है, नेक्स्ट है ये एच पी, ये वी नॉट, ये जीरो, ये जीरो से एक्स, ये L/3, ये अदरवाइज, अदरवाइज। ठीक है, कीजिएगा इसको सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है, ग्राउंड स्टेट गिवन है वन डायमेंशनल बॉक्स की। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच पी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट। वी नोट आपके पास किस कंडीशन में वी नोट गिवन है, ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ये आपके पास है वी नोट, और ये आपके पास जीरो से एक्स L/2, और ये जीरो अदरवाइज। ठीक है, ये आपके पास है। तो ये आपके पास क्या कितना हो जाएगा, आपके पास वेव फंक्शन फर्स्ट कितना होता है आपके पास, रूट साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये वेव फंक्शन होता है। एन आपके पास 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो साइन फर्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा, रूट 2 अपॉन एल साइन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसका अगर सॉल्यूशन करें अपन, वेव फंक्शन ये हो गया, और एनर्जी क्या आएगी आपके पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आपके पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर एम ए एल, इसकी जगह एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और अपने को इसमें करेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे करेक्शन। वेव फंक्शन साई 1, ये आपके पास एच पी, वेव फंक्शन साई 1, और ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो करेक्शन एनर्जी में वो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है आपके पास, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये गिवन है। ठीक है, ये इसको मैंने ई नोट बोल दिया है, और आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इस वे में निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं अपन आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, इतना नोट कीजिए आप पहले। ठीक है, इसका आगे सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये आपके पास वेव फंक्शन आ गया, यहाँ पर इस वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करनी है, ये वाले वेव फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर पुटअप करनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और लिमिट लगा देनी है कहाँ से, 0 से L/2। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपके पास है, एनर्जी करेक्शन निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट बाहर चला जाएगा, और क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L/2 तक। ठीक है, 0 से L/2 तक लिमिट है, और ये आपके पास साई 1 का स्क्वायर, और आपके पास ये dx डे इंट्रीगल हो जाएगा, इतने पार्ट में क्या हो जाएगा, इसका इंट्रीगल हो जाएगा वी नोट, और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 2/L, ये आपके पास साइन स्क्वायर पाई पाई एक्स ओवर एल, और लिमिट 2/L तो बाहर चला जाएगा, 0 से L/2 dx। इसका कर दो आप सॉल्यूशन, आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, देखिएगा आगे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, नोट करते जाइएगा। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, नोट कीजिएगा इसको पहले। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट 0 से L/2 लगानी है अपन को। ठीक है, तो देखिएगा लिमिट कैसे लगाते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, और फिर 0 से L/3 तक तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है,
तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके पास वी नोट, ये 2 और अपॉन में एल आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स और एल बाई 2। ठीक है, और इंटीग्रल कर देते हैं 0 से एल बाई 2 तक। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी नोट अपॉन एल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी, साइन 2 पाई एक्स और एल, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन एल। ठीक है, ये आपके पास 0 से एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट रखोगे तो यहाँ पर एल बाई 2 रखोगे तो एल से एल कैंसिल, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये आपके पास वी नोट अपॉन एल, और ये आपके पास एल बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो एनर्जी करेक्शन होगा वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा वी नोट बाई 2। ये आपके पास एनर्जी करेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी करेक्शन आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, हैमिल्टोनियन। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा। इसमें आपके पास जो है, आपके पास परपटेशन यूज लिया गया है, इसमें लिया गया है वी नॉट डेल्टा फंक्शन यूज ले लिया आप इसमें। ठीक है, डेल्टा फंक्शन एक्स, ये आपके पास एल बाई 2। ठीक है, एच पी वी नॉट डेल्टा एक्स माइनस एल बाई 2। ठीक है, वी नॉट डेल्टा फंक्शन है ये, एक्स माइनस एल बाई 2 ये आपके पास है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन पहले मैं कर देता हूँ, फिर इसके बाद में आपको करने देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका, तो मैं पहले कर देता हूँ। तो देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, और इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। यही आपके फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। आपके पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है पहले की तरह ही। ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स है, उसी तरीके से अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा उस तरीके से अपन किस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से निकालें। तो देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिएगा अपन 1 डायमेंशनल बॉक्स है, उसी तरीके से अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा ये आपके पास एच पी है। अब अपन को निकालना है एनर्जी करेक्शन, वही आपके पास फर्स्ट, ये आपके पास एच पी, और ये आपके पास साइन फर्स्ट। ठीक है, और वेव फंक्शन साइन फर्स्ट कितना था आपके पास, √2/L साइन पाई एक्स और एल, ये वैल्यू थी अपने पास। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करो तो आपके पास एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कितना हो जाएगा, ये वी नोट तो बाहर चला जाएगा, और ये आपके पास लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, ये लिमिट लग जाएगी 0 से एल तक। आपके पास 0 से एल तक 1 डायमेंशनल बॉक्स होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है, तो ये आपके पास लिमिट लग जाएगी। और एच पी की वैल्यू है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर करेंगे, साइन फर्स्ट का मोड का स्क्वायर करेंगे, ये डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से करेंगे, और आपके पास एनर्जी करेक्शन फर्स्ट में निकालेंगे, तो ये आपके पास एनर्जी करेक्शन किस तरीके से निकल के आएगी, ये आपके पास वी नोट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, √2/L का, ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास एच, यहाँ पर वेव फंक्शन, और ये एच पी, इसकी वैल्यू लगानी है, एच पी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपन को एनर्जी करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0 से एल तक, ये आपके पास साइन स्क्वायर, ये आपके पास पाई एक्स और एल। ठीक है, ये डेल्टा एक्स माइनस एल बाई 2, ये डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से निकल के आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन किस तरीके से निकल के आएगा, तो ये वी नोट, ये आपके पास 2/L, और ये आपके पास 0 से एल, ये आपके पास साइन स्क्वायर, यहाँ पर कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, साइन स्क्वायर पाई एक्स और एल, और ये आपके पास डेल्टा एक्स माइनस एल बाई 2 डी एक्स। तो यहाँ पर जो पीक वैल्यू आएगी इसकी, पीक वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन, पीक वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन, पीक वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन, पीक वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन कितनी आएगी, ये आपके पास आएगी एक्स
इक्वल टू एल बाई टू, ये आपके पास पीक वैल्यू ऑफ डेल्टा फंक्शन आएगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू एल बाई टू पे ये डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या चली जाएगी, ये मान लीजिए आपके पास डेल्टा फंक्शन है, ये एक्स इक्वल टू एल बाई टू है, इस पे ये पीक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा इस तरीके से, ये इनफाइनाइट चला जाएगा इस तरीके से, डेल्टा फंक्शन क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। एरिया अंडर द डेल्टा फंक्शन कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द डेल्टा फंक्शन कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा, एरिया अंडर द डेल्टा फंक्शन 1 हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी डेल्टा फंक्शन की यहाँ पर यूज ली जाएगी, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी डेल्टा फंक्शन की यहाँ पर यूज ली जाएगी। तो देखिएगा किस तरीके से ये आपके पास ये इनफाइनाइट हो जाएगा, x इक्वल टू एल बाई टू पे वैल्यू तो डेल्टा फंक्शन की 0 हो जाएगी, परंतु जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी डेल्टा फंक्शन पे वो इनफाइनाइट पीक वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एल बाई टू आपके पास रेंज में है क्या, इस लिमिट में है क्या, ये चेकआउट कीजिए, इस लिमिट में है क्या ये वैल्यू इस लिमिट में है क्या, 0 से एल की लिमिट में है क्या, बिल्कुल ये 0 से एल की लिमिट में है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2v0/L, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर, ये वैल्यू पुटअप कर दो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई एक्स, पाई और एक्स की वैल्यू कितनी है एल बाई टू, ये आपके पास पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और एल बाई टू, ये एल बाई टू है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा एल, सॉरी ये एल है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपके पास पाई है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई फर्स्ट जीरो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2v0/L, और पाई बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आपके पास 2v0/L, ये आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, ये आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 2v0/L, 2v0/L, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन मैट्रिक्स से रिलेटेड करते हैं, इतना नोट कीजिए पहले आप। देखिएगा न, क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंसिडर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंसिडर टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम H इक्वल टू, ये आपके पास अपसाइला फर्स्ट E1 ले लीजिएगा, इसको E1 ले लीजिए इसको,
E1, ठीक है, E1, और ये आपके पास E, ये आप सारा ले लीजिए, ये E ले लीजिए, ये E2 ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर आपके पास जीरो से, जो आपके पास E की वैल्यू है जीरो से लेके 1 के बीच में है, जीरो से 1 के बीच में है, तो आपके पास फाइंड आउट द, पहला है फाइंड आउट एग्जैक्ट एक्सपेक्ट एक्स एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एनर्जी करेक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल दीजिए और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास H इक्वल टू, ये आपके पास E1 और ये आपके पास E, ये E, ये आपके पास E2, तो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालिएगा, एनर्जी आइगन वैल्यू निकाल दीजिएगा, जिससे आपके पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन माइनस लेमडा आई का मोड इक्वल टू 0, हैमिल्टोनियन की वैल्यू E1 E, और ये आपके पास E, ये E2, ये आपके पास लेमडा, ये 1 0 0 1, और ये मोड इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे देखिएगा, मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिएगा E1 माइनस लेमडा, ये आपके पास E, ये आपके पास E, ये E2 माइनस लेमडा का मोड इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर एनर्जी में करेक्शन निकालना है, वो अपन कर देंगे, ठीक है। ये लिखिएगा इतना, ठीक है, ये आप इतना लिखिएगा जिससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा इतना, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल देते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, E1 माइनस लेमडा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, E2 माइनस लेमडा, और ये आपके पास माइनस E का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा E1 E2 माइनस E1 लेमडा माइनस E1 लेमडा माइनस लेमडा E2, ये आपके पास लेमडा स्क्वायर प्लस का, और ये E का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास देखिएगा लेमडा स्क्वायर माइनस E1 प्लस E2, ये लेमडा प्लस E1 E2 माइनस E का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब मोड ले ली, ये आपके पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये आपके पास क्या हो गया, ये कंप्लीट A हो गया, वैल्यू 1 हो गई A की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ये B की वैल्यू हो गई आपके पास, ये B की हो गई, ये आपके पास C की वैल्यू हो गई, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, लेमडा B का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास लेमडा कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस रूट B स्क्वायर E1 प्लस E2 का स्क्वायर माइनस 4AC, 4A की वैल्यू 1 है,
सी की वैल्यू E1 E2 माइनस E1 का स्क्वायर अपॉन में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अपॉन में आपके पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई ए 1। ठीक है, तो ये आपके पास जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ, सॉरी फॉर दिस, E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, ये आपके पास हो जाएगा रूट E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस 4 E1 E2 और ये प्लस का ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, इसको ओपन कर दीजिए और आगे सोल्व कीजिए। लेमडा बराबर E1 E2 बाई 2 प्लस माइनस रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 माइनस 4E1 E2 प्लस 4E स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2। ठीक है, लेमडा इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस माइनस रूट, तो ये आपके पास हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और 4E1 E2 और ये आपके पास माइनस 2E1 E2 प्लस 4E1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास वापस से क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस, ये आपके पास बन जाएगा E1 माइनस E2 का स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन यहाँ तक नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसमें से E1 माइनस E2 का स्क्वायर है तो कॉमन ले लीजिएगा ये, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, E1 प्लस E2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस ये E1 माइनस E2 कॉमन ले लिया है मैंने, तो ये आपके पास क्या बन गया है, यहाँ पर बन गया है रूट 1 प्लस 4E स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2, ये वैल्यू बन गई है डिवाइड बाई 2, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस माइनस E1 माइनस E2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4E स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2 का स्क्वायर की पावर हाफ बाई 2। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्या कीजिए, बायनोमिनल थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, बायनोमिनल थ्योरम लगा दीजिए। बायनोमिनल थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, तो देखिएगा बायनोमिनल थ्योरम किस तरीके से लगेगी यहाँ पर। यहाँ बायनोमिनल थ्योरम लगाइएगा, तो देखिएगा बायनोमिनल थ्योरम लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखिएगा बायनोमिनल थ्योरम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपके पास लैम्डा इक्वल टू क्या है आपके पास, E1 प्लस E2 बाई 2। ठीक है, ये आपके पास प्लस माइनस E1 माइनस E2। ठीक है, बायनोमिनल थ्योरम लगा रहा हूँ, देखिएगा इसको एक बार अपन समझते हैं आगे। ठीक है, बायनोमिनल थ्योरम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस
ये आपके पास 4 ई का स्क्वायर, ये हाफ नीचे आ जाएगा, E1 माइनस E2 दो टर्म लिख रहा हूँ मैं प्लस, ठीक है। मैंने ये टर्म लिखी है NX, ये बाइनोमिनल थ्योरम लगा दिए, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस माइनस E1 माइनस E2, ये आपके पास हो जाएगा एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2, और ये डिवाइड बाई 2, नोट कीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया, बायनोमिनल थ्योरम लगाइए मैंने यहाँ पर। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए E1 और E2 को, E1 और E2 को क्या करवा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो देखिएगा E1 माइनस E2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। E1 माइनस E2 को क्या करवा देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास से हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई 2, और ये आपके पास प्लस माइनस ये आपके पास E1 माइनस E2 प्लस ये आपके पास 2E1 का स्क्वायर, और इसमें डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है। अब पहला एक्सप्रेशन ले लेता हूँ मैं λ1 के लिए, E1 प्लस E2 बाई 2, केवल यहाँ पर प्लस लेता हूँ, E1 माइनस E2 बाई 2 प्लस ई स्क्वायर, इसमें 2 का डिवाइड किया तो ई स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल हुआ, तो λ1 आपके पास क्या आ गया, E1 बाई 2 प्लस ई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था अपने पास, स्क्वायर था, इसको नहीं भूल सकते अपन, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर था, देख लीजिएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो अपॉन में E1 माइनस E2 की वैल्यू और आएगी, ठीक है। E1 माइनस E2 की वैल्यू और आएगी आपके पास अब, ठीक है। तो 2E स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या था आपके पास, स्क्वायर था अपॉन में, ठीक है। अपॉन में स्क्वायर था, ये नहीं भूल सकते अपन, इसका स्क्वायर था, कॉमन लेने पे अपॉन में स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में स्क्वायर था तो यहाँ पर केवल एक पावर बच जाएगी, अपॉन में E1 माइनस E2 बच जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ के पास E1 माइनस E2 ये बच जाएगा। इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट, ये लैम्डा फर्स्ट निकल के आ गया अपने पास, ठीक है। ये आपके पास लैम्डा फर्स्ट निकल के आ गया, ये E1 बाई 2 ये आपके पास E1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से λ2 निकालेंगे, तो ये आपके पास E2 प्लस E2 का स्क्वायर, और नेगलेक्ट कर देंगे आगे की टर्म को, क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो सिमिलरली, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू, E2, ये आपके पास कितनी आ जाएगी E2, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो E1 प्लस E2 का स्क्वायर, E1 माइनस E2 माइनस E1 का स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है आपके पास, ठीक है। अब परपेटेशन थ्योरी से इसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको।
देखिएगा इसका सॉल्यूशन आगे इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपके पास परपेटेशन सॉल्यूशन इसका कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में निकालना था, इसको थोड़ा सा अपने को यही टाइम लगाया अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स तौर पे इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स तौर पे सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास हैमिल्टोनियन क्या था, आपके पास ये हैमिल्टोनियन था E1, ये अपसाइला या ई, ये अपसाइला या ई, ये E2। इसको तोड़ दीजिए दो पार्ट में। ठीक है, ये आपके पास E1 0 0 E2, ये आपके पास अपसाइला कॉमन ले लिया, ये आपके पास 0 1 1 0, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाए। और ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट H0 प्लस लेमडा HP का है। ठीक है, ये फॉर्मेट यही है, ये फॉर्मेट आपके पास यही है। तो H बराबर आपके पास H0 की वैल्यू क्या हो गई, E1 0 0 E2, और ये आपके पास HP का जो फॉर्मेट आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आइगन वैल्यू इससे के थ्रू आइगन वैल्यू निकालें तो आपके पास आइगन वैल्यू क्या होंगे, आपके पास आइगन वैल्यू मतलब आपके पास ये आपके पास आइगन वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास लोअर लोअर वाला जीरो है, ऊपर अपर वाला जीरो है। तो आइगन वैल्यू केवल आपके पास किससे शो की जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास E1 हो जाएगी आपके पास E1, E1 की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये E1 हो जाएगी। ठीक है, ये आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट की जो आइगन वैल्यू है, ये ग्राउंड स्टेट की आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये E2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। और वेव फंक्शन लिखें sin 1 0, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन लिखें। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन लिखें। तो देखिएगा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन देखिएगा किस तरीके से लिखते हैं, ये वाला लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन इस तरीके से चलेंगे, यहाँ कॉलम में चलेंगे, कॉलम में चलेंगे तो 1 0 लिखेंगे 0 का। ठीक है, और इसको अगर मैं लिख दूं ये कैट में तो ब्रा में लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखूंगा 1 0, और इसको अगर मैं sin 2 लिख दूं ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, और इसको sin 2 में लिखूं कैट में लिखूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, एनर्जी करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एनर्जी करेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हो जाएगा, ये साइन फर्स्ट फर्स्ट ये आपके पास 0। ठीक है, ये 0, और ये आपके पास HP, ये आपके पास साइन 0। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ठीक है फर्स्ट ही निकाल दें, ये फर्स्ट निकाल दें तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कौन सा है फर्स्ट, ये वाला, ये वाला ब्रा वाला फर्स्ट कौन सा है, ये 1 0 है। ठीक है, ये जो नोटेशन ब्रा नोटेशन है इसमें ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 1 0 है तो इसको 1 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, HP की वैल्यू कितनी है आपके पास, HP की, ये आपके पास HP की वैल्यू ये हो जाएगी, ये HP है, ये मैन हैमिल्टोनियन, ये परपेट हैमिल्टोनियन, ये तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 1 1 0, और ये आपके पास ये 0 1 हो जाएगा 0 1, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 0, और ये आपके पास 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से अगर करें तो ये रो है, ये रो है, ये कॉलम है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया 1 से 0, ये 0, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 हो गया। ठीक है, और ये आपके पास कितना हो गया 1 हो गया ये। ठीक है,
ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, ये देखिएगा ये 10 है, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, ये सही तो लिखा है 10 लिखा है, एक तो 10 लिखा है, 01 है, इसका जस्ट उल्टा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि ये आपके पास होगा, ये वाली वैल्यू होगी साइन 1010, तो ये आपके पास साइन 1010, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया इससे 0, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है, ये आपके पास 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया 1, इससे मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 0 1 आ जाएगा, ये आपके पास 10 है ही, इससे मल्टीप्लाई किया 0, इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से E2 निकाल देंगे 1 का, तो ये आपके पास साइन 2 0, और ये HP, और ये साइन 2 0, इस तरीके से, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपके पास 2 वाला देखेंगे, 2 वाला ये 01 हो जाएगा, ठीक है। HP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, HP की वैल्यू 01 है, 10 है, और ये 2 वाला, ये 2 वाला, ये आपके पास 01 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 01 01 01 10 01, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब इसका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। तो एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन तो आपके पास क्या आ गया, 0 ही आ गया, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या आ गया, दोनों में, दोनों आइगन वैल्यूज में, दोनों आइगन वैल्यूज में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कितना आ गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर मैं टोटल एनर्जी करेक्शन लिखूं तो टोटल एनर्जी करेक्शन कैसे लिखूंगा, टोटल एनर्जी करेक्शन, टोटल एनर्जी करेक्शन लिखना चाहूं तो देखिएगा किस तरीके से लिखूंगा। तो आपके पास ई टोटल हो जाएगा पहले ग्राउंड स्टेट में, फिर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, थर्ड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, इस तरीके से लिखेंगे। तो अपन को सेकंड ऑर्डर तक एनर्जी करेक्शन निकालना है, अब अपन को फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालने की नीड है। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हो गया, अब सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन नोट कीजिए और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यू अपने को काम में आएगी दोबारा से। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालते हैं, ठीक है, इसमें सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा एम नॉट इक्वल टू एन, एम नॉट इक्वल टू एन, ठीक है, एम नॉट इक्वल टू एन, ये आपके पास साइन एम एच पी, साइन एम एच पी 0, और ये आपके पास एच पी, और ये साइन एन 0 इसका स्क्वायर मोड का, ठीक है, अपॉन में आपके पास ई एन माइनस ई एम, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। अब आपके पास m की वैल्यू क्या है, m नॉट इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, m नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है। m की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है 1 है, m की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, 100, m की वैल्यू क्या हो सकती है 100, m की वैल्यू हो सकती है 2, हो सकती है 3, हो सकती है 4, हो सकती है 5, हो सकती है 6, हो सकती है, आगे तक की वैल्यू हो सकती है, परंतु m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, ठीक है।
ये आपके पास वैल्यू का करेक्शन अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यूज अपन यहाँ पर रखते हैं और इसका करेक्शन डिस्कस करते हैं। तो एम की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास है इसमें 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एम की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एम की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ये आपके पास नॉट इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू 1, तो 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो साइन 2 0, ये एच पी, और ये आपके पास साइन 1 0, इसका स्क्वायर, ये आपके पास E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, और ये आपके पास जीरो ऑर्डर, ये आपके पास जीरो ऑर्डर। ठीक है, अब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रख देते हैं आपके पास, ये आपके पास वैल्यू रखते हैं, तो साइन टू ले लीजिएगा, साइन 2, ये आपके पास 0 1 0 1, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, एच पी की वैल्यू क्या है, एच पी की वैल्यू 0 1 1 0, और आपके पास साइन 1, तो ये आपके पास 1 0 और अपॉन में आपके पास E1 माइनस E2, ये आपके पास है, और आइगन वैल्यू में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, E1 है, ये E2 है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, इसको सोल्व करिएगा, 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, इसका सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपके पास E1 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 0 0 से 0, ये 1 से 1, एक हो गया 1। ठीक है, और फिर 0 से 0, फिर 1 से 0। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू हो गई, ये आपके पास हो गई, ये आपके पास हो गई 0 1 इसका स्क्वायर, और ये आपके पास 1 0। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसका सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ये 1 ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसका 1 ही आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, E1 2, ये 1 आ जाएगा, 1/E1 माइनस E2, ये आपके पास एनर्जी करेक्शन सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी करेक्शन सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, अब सेकंड आइगन वैल्यू में एनर्जी करेक्शन सेकंड ऑर्डर निकालें तो यहाँ पर देखिएगा, ये जस्ट जो वेव फंक्शन है अपने पास जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, ये जस्ट इसके उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 0 है, जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपके पास यहाँ पर E2 क्या आ जाएगा, सिमिलरली अगर कोशिश करें अपन सोल्व करने की, यही पूरा मेथड अप्लाई कर कर, तो ये आपके पास E2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास -1/E1 माइनस E2, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5। लिख दीजिएगा। इसमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखिएगा। टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। अब देखिएगा, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा आपके पास, ये H, ये आपके पास जीरो ऑर्डर एनर्जी। ठीक है,
ये आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर एनर्जी हो जाएगी। फिर आपके पास अपसाइला, जो आपके पास लेमडा की वैल्यू है वो अपने पास लेमडा बराबर अपसाइला है, उससे रिलेट किया अपन ने, इसको रखेंगे। ये आपके पास ये 2, ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर एनर्जी, ये आपके पास थर्ड, सो ऑन, ये अपसाइला स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, अपसाइला स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास एच, इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, एच इसकी वैल्यू क्या थी अपने पास, एच हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकालनी थी। ये H1 हैमिल्टोनियन फर्स्ट की वैल्यू निकाले, तो ये आपके पास E1, ये आपके पास क्या थी, E1 थी, ये वैल्यू 0 थी। ये आपके पास कितनी थी, ये अपसाइला स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2 था। तो H1 इक्वल टू E1 प्लस अपसाइला का स्क्वायर आवर E1 माइनस E2, और H2 जो आपके पास हैमिल्टोनियन आएगा, ये आपके पास E2, और ये आपके पास माइनस अपसाइला का स्क्वायर E1 माइनस E2। और पहले वाले एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के इक्वेशन निकाले थे अपन ने, कैलकुलेट करे थे, उससे मैच करवा दीजिए। ये आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ये आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, टोटल हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम लिख दीजिए। टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ये भी टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। ये भी आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। नोट कीजिए, और ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये टोटल हैमिल्टोनियन इस तरीके से निकालेगा। मैट्रिक्स तो, और मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा तो इस तरीके से हैमिल्टोनियन निकलेगा। अगर कोई वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होगा तो उसके लिए मैंने लिखवाए थे राइजिंग ऑपरेटर और लोवरिंग ऑपरेटर, उनका यूज़ लेकर एक्स की पावर कितनी भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने एक्स का स्क्वायर का जो मेथड है वो मैंने डिस्कस कर दिया था, किस तरीके से एक्स का स्क्वायर का मेथड अपन डिस्कस करते हैं, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके पास फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट अपन टाइम परपटेशन, टाइम आपके पास डिपेंड करेगा, परपटेशन वो वाली चीज़ें करेंगे, और डिजनरेट चीज़ें हैं, डिजनरेट परपटेशन थ्योरी, वो वाली चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।